Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare तन्नैचम दैत्यपतयो महापुरुष चेसितम नागृह्णीमो भयं पुच्छम अहरंगम अमंगलम स्वाध्यायाश्रुत संपन्नः प्रख्याता जन्म कर्मभिः. The leaders of the demons thought it unwise to hold the tail, the inauspicious portion of the snake. Instead, they wanted to hold the front, which had been taken by the personality godhead and the demigod, because that portion was auspicious and glorious. That the demons, on the plea that they were all highly advanced students of Vedic knowledge and were all famous for their birth, and actually protested that they wanted to hold the front of the snake. उल्टा बुद्धि. आप समुद्र मंथन को शुरू होने के टाइम कृष्णा says that Krishna held the front of the snake because उसका मुंह, ये वासुकी का मुंह is so much fire will come. So they brought Vasuki to the scene and they promised him उसको भी थोड़ा nectar मिलेगा, तो वो भी ready हो गया. And they tied. I was thinking why they used Vasuki. They could have used other ropes. They even there that just can make so many things. But the point is that Vasuki is elastic, है ना. Normal rope इतना elastic नहीं होगा. And it is huge. इतना बड़ा रोप बनाने की जरूरत नहीं. वासुकी इज वेरी ह्यूज रोप, है ना. वेरी वो किंग ऑफ सर्पेंट्स है. ठीक है. इमेजिन द साइज ऑफ द वासुकी. पूरा माउंटेन में है. आपको उसका कोई सिद्धि होगा, किसी साइज में भी जा सकता है. पूरा माउंटेन को कवर कर रहे हैं. वैसा इतना बड़ा है ना. साइज सोचो ना. पूरा माउंटेन को कवर करके 2-3 राउंड होगा माउंटेन की तरफ एंड देन कर रहे हैं. नॉट ईजी. So then there is Prabhupada puts out in the picture here जब कृष्ण जी मुंह को पकड़े हुए थे देवता लोगों के साथ, तो दानव लोग बोले नहीं 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 हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे. पूंछ तो तुच्छ है, मुंह रेस्पेक्टेबल है. एक्चुअली कृष्ण ने खुद मालूम था मुंह बहुत मुश्किल होगा, इसलिए खुद पकड़ा था. लेकिन राक्षसों का काम है उल्टा काम करना. ये को करेंगे हम करेंगे. ठीक है. सो दिस इज व्हाट द पॉइंट कमिंग है. Prabhupada is saying very interesting thing है. यार काम है उनका उल्टा करना. और Prabhupada is giving one example. जैसे वैदिक कल्चर में दूध को अमृत माना जाता है. आप दूध पिएंगे तो आपका आयु बढ़ता है. ठीक है. लेकिन राक्षस लोग दूध नहीं पीते, गाय का मांस खाते हैं. और यही नहीं, डॉक्टर लोग बोलते हैं दूध नहीं, ये प्रॉब्लम्स हो रही है, दूध बंद करो. अरे बीफ बंद करो वो नहीं बोलेंगे, वो खाओ. जनरली ना आजकल बहुत इनका साइंटिफिक रिसर्च है कि दूध शरीर के लिए अच्छा नहीं है. ऐसा चीज़ निकालते हैं. ऐसा स्थिति आ गया है. तो प्रभु जी दानव लोगों का काम है उल्टा. इनका मन है उल्टा. जो चीज़ अच्छी है वो बुरी है, जो चीज़ बुरी है वो अच्छी है. पवित्रिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुरः
न शौचम न पिछाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। भगवद गीता 16 चैप्टर में शुरू में कृष्ण एक्सप्लेन्स दैवी प्रकृति। देन इसे नाउ आई विल टेल यू अर्जुन अबाउट द दानव प्रकृति। इसे प्रवृत्तिम च निवृत्तिम, क्या करना है क्या नहीं करना है। जनाना असुराजुना, असुराजुन को मालूम नहीं है। ना शौचम, कोई उसका क्लीननेस नहीं, शुद्धता नहीं है। ना पिचाचारो, कोई आचरण नहीं उसका। ना शौचम ना पिचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते, कभी सच नहीं बोलता, झूठ का, वो झूठ के अलावा कुछ बोल ही नहीं सकता। ये असुर की जिंदगी है। सत्य बोलना ये तो सुर का, ये तो देवता का क्वालिटी है। असत्य दानव का क्वालिटी है। सो कृष्ण एक्सप्लेन्स है द मेन पॉइंट वाज, उनको ये मालूम नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, उल्टा काम करते हैं। ठीक है, यही समाज में है जनरली, सोसाइटी में। हाँ, देर बहुत बड़ा एग्जाम्पल बट भागवतम गिव्स ऑफ दक्षा। एक भगवद गीता का एक और एग्जाम्पल है। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी। यस्या जागृति भूतानि या निशा सर्वतो भवेत। सो ये उसका दिन उसका रात, उसका रात उसका दिन। या निशा सर्वभूतानां, जो सब लोगों का रात होता है। संयमी, जो सब कुछ कंट्रोल है, संयम में है, जो शांत पुरुष है, धीर पुरुष है, उसके लिए वो दिन होता है। या निशा सर्वभूतानां तस्सा जागृति संयमी। ठीक है, यस्या जागृति भूतानि, और जनरली लोगों के लिए जो दिन होता है, या निशा सर्वतो भवेत। हाँ, जो के लिए दिन होता है वो मुनि के लिए, लास्ट लाइन आई फॉरगेटिंग, फॉर अ मुनि वो रात होता है। तो प्रॉपर जी इसका तो सुना होगा आपने, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम लोगों का टाइम होता है सोने का 9 से 3, और दानव लोगों का टाइम होता है 9 से 3 उठने का। बहुत एक्टिव होते हैं उसमें, और एक्चुअली वो टाइम अच्छा सुलभ नहीं है, बहुत डेंजरस टाइम है। जैसे 3-4 बजे आप थोड़ा 5 बजे बाहर निकलो, सूर्योदय हो रहा है, इतना अच्छा लगता है, कोई बुरा विचार मन में आता ही नहीं है, वो वातावरण ऐसा है। और रात के टाइम में बुद्धि थोड़ा, जब नींद आने लगती है ना, बुद्धि काम नहीं करता। जैसे कभी कभी सपने में बहुत पाप कर्म मन में आते हैं, कभी कभी का पाप कर्म सपने में मार भी देते किसी को, बिकॉज सपने में कंट्रोल छूट जाता है। सपने में किसी को अच्छा नहीं लगता, उसको जाके डांट भी आता है। जैसे दारू पीते हैं ना लोग, दारू पी के कंट्रोल छूट जाता है, लोग अपने बॉस को ही जाके झाड़ के आ जाता है, बिकॉज कंट्रोल छूट जाता है, सबको बोल देता है जो बोलना है। अभी क्या हम लोग अपने को थोड़ा कंट्रोल में रखे हुए, मन में जो है छुपा के रखे हैं, कंट्रोल में है, क्योंकि सभ्य पुरुष कंट्रोल में रखता है अपने आप को। वाचो वेगम मनसा को वेगम, कृष्ण ने बोला है कंट्रोल करो वचन को। हम सब कुछ एक्सप्रेस कर नहीं रहे हैं जो दिल में, लेकिन जो दारू पीता आदमी कंट्रोल छूट जाता है उसका, बहुत डेंजरस हो। तो सेम में नींद में भी आदमी का कंट्रोल छूट जाता है, और आदमी काम भी स्लो करता है। इसलिए रात को आप 3 घंटा पढ़ाई करो, सुबह 1 घंटे में हो जाता है, फ्रेश रहता आदमी। वातावरण ऐसा, सोएगा तो सेम 6 घंटे सभी लोग, लेकिन वातावरण सुबह कैसा है, अच्छा वातावरण। सो एनीवे, तो रिकमेंडेड होता है। तो ये लोग उल्टा करते हैं, हर चीज़ उल्टा। दूध का, बीफ का देखा, गाय का मांस हम लोग नहीं छूते, हाँ, और हम दूध पीते हैं, वो लोग दूध नहीं पीते, गाय का मांस पीते, उल्टे लोग। हम लोग को मालूम है क्या चीज़ अच्छी क्या बुरी, उन लोगों को नहीं मालूम, उनका दिमाग उल्टा है, सब चीज़ उनका उल्टा है। अभी तो बहुत एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, हाँ आनेश। तो जो रात का सोना भी उल्टा है, हमारा सोना उनका उल्टा है। और भक्त जो है वो कृष्ण कॉन्शियस में डेवलप करता रहता है, और उसमें उसका आनंद बढ़ता रहता है। जैसे उसका भक्ति बढ़ता है, उसका आनंद बढ़ता है। और जो भोगी है वो, उसको तो समझ नहीं आता ये लोग पागल हैं क्या, वो इंद्रिय भोग की वस्तु में हमेशा फंसा रहता है उसका मन, करेक्ट। उसमें कोई खुशी है नहीं, लेकिन उसका मन फंस गया, ट्रैप हो गया उधर। तो ये तो उल्टा जिंदगी है, ठीक है। तो एक्चुअली समझना आसान नहीं है, जो स्पिरिचुअल है जिंदगी बहुत मुश्किल है समझना। इसलिए हिरण्यकशिपु ने जब प्रहलाद महाराज को पूछा था क्या होता है, कैसे बनते हैं कृष्ण कॉन्शियस, इसने बोला आप नहीं बन सकते कृष्ण कॉन्शियस। मत हिरण्यकृष्णे परतो सतवा मिथो विपते ग्रहावता नाम। आप तो संकल्प ले लियो, इंद्रिय भोग से ही खुश हो गए, आप कृष्ण का भक्त कभी नहीं बन सकते, ना ही कृष्ण भावनामृत को चख सकते हो। उसे बहुत अच्छा है, एक वर्णन है भागवत में दक्षा और नारद का। एक बारी क्या करते हैं, दक्षा 10,000 बच्चे पैदा करते हैं,
रियाश्वास, उसके बाद शवलश्वास। तो बच्चों को पैदा करने के बाद बहुत प्यारे बच्चों, जाओ जाओ तुम तपस्या करके आओ, तुमको बच्चे पैदा करने मेरे जैसे, ठीक है। तो बच्चे आज्ञा लेके पिताजी के चले जाते हैं तपस्या के लिए। देखो पहले गृहस्थ आश्रम जाने से पहले लोग ब्रह्मचर्य आश्रम में थोड़ा तपस्या करते थे, नहीं तो गृहस्थ आश्रम में काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं, एक बहुत तीर्थ स्थान में बैठ जाते हैं और वहाँ नदी में नहा के पूर्ण उनका मन स्वच्छ हो जाता है। कोई भी तीर्थ या तीर्थ स्थान में, तीर्थ आप में अगर आप नहाएंगे बहुत फ्रेश लगता है, वो पावर होता है उसका, पूरा पाप कर्म धुल जाता है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, खुश हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे नहा के धो के, हर दिन नहा के पानी पी के बहुत फ्रेश। नारद मुनि उधर से निकलता है, अरे यार इतने प्यारे बच्चे क्या ये इंद्र भोग में लगेंगे। तो नारद मुनि को एक श्लोक बताते हैं, एक श्लोक खाली, उसमें 10 चीज़ें बोलते हैं। एक जगह है, कोई एक पृथ्वी की, तुमने सब जगह नहीं देखी, एक कोने में पृथ्वी की एक जगह है जहाँ पे एक आदमी रहता है, खाली एक पुरुष है उधर, बाकी सब स्त्री है। उधर एक गड्ढा है जिसमें जो घुसता है बाहर नहीं निकल सकता। वहाँ एक स्त्री है जो टोटली अनचेस्ट है और एक उसका हस्बैंड है। ऐसा कर कर के उसको, और एक ब्लेड है जो घूमता रहता है घुस घुस घुस। वहाँ पे एक स्वैन है। तुम मूर्खों ने ये सब नहीं देखा है, तुम क्या करोगे अपनी ज़िंदगी में, ऐसे बोल के नारद मुनि चलाते हैं, एक श्लोक बोल के। ये बच्चे तो प्यारे होते हैं, 10,000 बुद्धि में होते हैं। तो क्या बोले नारद मुनि, एक जगह है, हाँ, और जो गुफा जिसमें कोई गया बाहर नहीं आता, या तो वो नरक या वैकुंठ है। नरक भी जो गया वो करीब करीब वहीं रह जाता है, जो वैकुंठ गया वो भी वापस कभी नहीं आता है। तो मतलब उसका मतलब समझ आ गया, एक ही पुरुष है जो एंजॉय कर रहा है, उसका मतलब नारायण, खाली वही पुरुष है, हम सब प्रकृति हैं, ठीक है। और जो जो काले चक्र जो वो जो चक्र है, ब्लेड है, वो काले चक्र है, ठीक है। तो समझते हैं। और उनके 10-15 श्लोक है वो जब डिस्कस करते हैं आपस में, और हर श्लोक का लाइन में बोलते हैं किम असत्कर्म भी भवेत, किम असत्कर्म भी भवेत। ये टेम्पररी जो हमारे एग्जिस्टेंस है, क्या मतलब है। प्रभुपाद जी बोलते हैं सारांश में, दक्ष तो इंद्रिय भोग में ही दक्ष था, वो उसको आध्यात्मिक सुख का अनुभव नहीं है ना। नारद मुनि उनको आध्यात्मिक सुख देना चाहते थे, इसलिए बोला कि तुम इसमें अपना टाइम बर्बाद नहीं करो। किम असत कर्म भी भवेद, ये असत कर्मों में क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जाके वहाँ गृहस्थ बनो, बच्चे पैदा, चलो यार। तो नारद मुनि के शब्द सुन के हरे श्वास, ठीक है, को समझ आ जाता है। एंड वो अपने जो जहाँ पे तपस्या कर रहे थे उसको छोड़ के सीधे वैकुंठ धाम की तरफ चल देते हैं, संन्यास ले लेते हैं सारे के सारे। तो उसके बाद दक्षा बड़ा गुस्सा होता है, 1000 बच्चे पैदा करता है, शवलश्वास। वो भी उस 3 तीर्थस्थान आते हैं, तपस कर रहे होते हैं, गृहस्थ आश्रम जाने से पहले थोड़ा तपस करेंगे। तो इमीडिएटली क्या होता है, नारद मुनि फिर आ जाते हैं। क्या बोलते हैं इस बार नारद मुनि, हमेशा छोटे भाई को, बड़े भाई को फॉलो करना चाहिए। और ऑलरेडी उनको मालूम होता है, घर में तो बात हो रही होगी, दक्षा तो गुस्सा होगा ही, मैंने ज़िंदगी ख़राब कर दी मेरे बेटों को, ये वो ये वो। उनको मालूम था, क्या यार जो नारद मुनि ठीक ही बोल रहे हैं, बड़े भाई को हमेशा फॉलो करना चाहिए। वो भी निकल जाते हैं संन्यास। अब नारद मुनि जाते हैं सीधे घर में, दक्ष को शिक्षा दे रहे हैं। और दक्ष तो शिक्षा के लायक है नहीं, आप शिक्षा क्या दोगे उसको, तो दिल रजोगुण तमोगुण तो पड़ा हुआ। वो इतना गुस्सा आता है, बेशरम, तुमको कुछ ज्ञान नहीं, हम ये जो धर्म पालन कर रहे हैं, लोगों को ऐसे तुम बहकाते हो। स्टैंडर्ड जैसे माँ बाप लड़ते हैं ना, वो तो लड़ने लग गया और इतना गुस्सा। और नारद मुनि को बोला, ठीक है तुम तो अपने को नारायण का वो भक्त बोलते हो, ऐसे बेशरम हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें बोलते जैसे एक पेरेंट एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग को डांट पड़ती है, सेम तो नारायण का भक्त बोलते हो, मैं शर्म नहीं आती ऐसे बोलते हुए, कैसे भक्त हो तुम, ऐसा काम देखो अपने, ये वो। नारद मुनि शांत होकर सुनते रहते हैं। तो पता श्राप देता हूँ तुम्हें, नारद मुनि बोलते हैं स्वीकार, बोलो तुम एक जगह 3 दिन ज़्यादा नहीं रह सकते, स्वीकार। जैसे चैतन्य महाप्रभु एक बारी को एक ब्राह्मण ने श्राप दिया था, पता ना, अपना थ्रेड तोड़ के श्राप देता ना जो ब्राह्मण, वह तुम इंद्रिय भोग एक भी नहीं मिलेगा तुमको। चैतन्य महाप्रभु ने बोला खुशी तुम्हें इंद्रिय भोग नहीं मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत खुशी, स्वीकार। तो ऐसे ही श्राप है नारद मुनि का। नारद मुनि को मिला जो दक्ष श्राप, उससे अच्छा ही है। उसको दक्ष नारद मुनि ट्रैवल करेंगे और ट्रैवल करके प्रचार होगा, करेक्ट। तो प्रभुपाद जी हंसते थे कभी कभी, क्योंकि प्रभुपाद जी ने मेनली अमेरिकन लोगों को भक्त बनाया था ना।
बोलते थे अमेरिकन जो उनके पेरेंट, उन्होंने श्राप दे दिया मेरे को, इसलिए मैं रुक नहीं पा रहा। 100 मंदिर है, मैं कहीं एक दिन रुक नहीं पा रहा, रुका इधर आइए प्रभुपाद जी को एक्चुअली बैठ के लिखना जा रहे थे कहीं पे, लेकिन उनको किसी ने इजाज़त नहीं दी, इधर आइए बहुत ज़रूरी है, रथ यात्रा है, ये है जन्माष्टमी, आप आइए, लोग सुनना चाहते हैं आपको, प्रभुपाद उधर जाएंगे, उधर चलो इधर बैठ के मैं लिखता हूँ किताबें, नहीं इधर नहीं, उधर आओ हमारी जगह भी आओ। तो घूमते रह गए। तो बोले ये श्राप है जो भक्तों के माँ बाप का हम पे भी। तो जनरली क्या होता है, भक्त का मन और अभक्त का मन अलग है, एक दूसरे को समझ। प्रभुपाद जी ने देयरफॉर जब अमेरिका पहुंचे थे, एक आर्टिकल आया था उनका मैगजीन है बैक टू गॉड में, हु इज़ क्रेजी, पागल कौन है, कौन पागल है। मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, हम एक कॉलेज में कीर्तन करते थे, बड़ा कॉलेज है ना KMC, तो बहुत अच्छा उसमें प्रचार चल रहा था। तो 15-20 स्टूडेंट्स है जो एक आए नहीं थे, वैसे स्टूडेंट्स है, तो बहुत अच्छा कीर्तन चलता था। एक घंटा कीर्तन होता, फिर 1 घंटा क्लास, फिर 1 घंटा कीर्तन, 5 से 8, ठक 5 बजे सब आ जाते थे। बहुत भयंकर प्रोग्राम चल रहा था। तो फिर क्या हुआ कि सब अच्छे भक्त बन गए, बिल्कुल नशे में रहते थे। और उस समय वो रूम ऑल्सो क्या था, रीडिंग रूम था स्टूडेंट्स का, हमको परमिशन मिला था यूज़ करने के लिए, लेकिन कभी कभी गलती से स्टूडेंट, वो साउंड प्रूफ था, किसी को बाहर से पता भी नहीं अंदर क्या हो रहा है, तो दरवाज़ा खोलते थे स्टूडेंट्स अंदर आने के लिए किताब लेके, ठीक है, अंदर देखते थे हरे कृष्णा, सब मतलब मग्न है, उनके सारे दोस्त क्लास में, हाँ, तो हम सोचते थे वो भी बैठेंगे, बैठे नहीं, हाँ, ऐसे शॉक हो जाते थे, क्या कर रहे हैं हमारे दोस्त लोग, और दरवाजा बंद करके भाग जाते थे। ऐसी हालत है। और आप भी अगर उनकी जगह जाए वो बैठ के दारू पी रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, हाँ आप भी भगोगे, कह रहे हैं। तो क्रेजी कौन है, हम पागल हैं वो पागल हैं, वो सोचते हैं हम पागल हैं, हम सोचते हैं वो पागल हैं, ये कौन डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये जनरली आसान नहीं है, एक्चुअली अपने जो मोड्स के अनुसार लोग सोचते हैं, ऐसे इंडिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज ये लोग लोअर मोड्स को स्वीकार किए हैं, इसलिए इनका बुद्धि उल्टा है, ठीक है। तमोगुण में उल्टा बुद्धि आता है, बोलते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये सब लोग तो विनाश पे, जो तमोगुण मतलब अपने का नाश कर रहा है, उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है, उल्टा काम करता। तो ये उल्टा काम करने वाले थे, तो कृष्ण जी उनको क्या कहते हैं, गाइड करते हैं। अब ये दानव लोग देखो, कृष्ण जी ने मुंह पकड़ रहे हैं, भाई तुम्हारे को दानवों के लिए बहुत मुश्किल होगा मुंह पकड़ना, नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट जी प्रॉपर जो सेकंड बता रहे हैं, हाँ वो क्यों हम मुंह पकड़ेंगे, हम बड़े विद्वान हैं, हम ये शास्त्र का स्टडी किया, हम ये पूजा किया, हम ये किया वो किया, हम शुभ जगह में जाएंगे, पूछ तो अशुभ है, ऐसा बोले मतलब। तो लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं उधर ये सब ज्ञान दिखाने वाले लोग पाखंडी है, बहुत लोग बड़ा बड़ा ज्ञान बोलते हैं, अपना बड़ा बड़ा जन्म बताते हैं, पर भगवान का शरण नहीं लेते, वो राक्षस हैं। बहुत बड़े रावण भी बहुत ज्ञानी था एक्चुअली, लेकिन उनको कोई डिग्री नहीं जाती, कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया। कुछ लोग मानते हैं वो बड़ा काम किए, वो वही लोग समझ सकते हैं, असली में कुछ नहीं है उनका ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए हमको, टोटली कन्विंस्ड। प्रभुपाद जी पूछते थे ना, कोई भी आता था, आप कृष्ण के भक्त हैं क्या, बोलते कृष्ण के भक्त नहीं हो, तो प्रभुपाद जी बोलते थे आप राक्षस हो, आप रास्कल हो। तो ये सच है एक्चुअली, जब तक हम कृष्ण के भक्त नहीं बनेंगे हम किसी योग्य नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मनुष्य जीवन का एक अवसर है, किमसत कर्म भी भवेत्, ये अवसर हमें टेम्पररी मेटल एक्टिविटीज़ में नहीं गंवाना चाहिए, आध्यात्मिक प्रगति चेक करनी चाहिए। और जैसे हर क्षण आध्यात्मिक प्रगति होता है, हमको आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होता है, जीवन बड़ा सफल लगता है, बहुत खुशी लगती है। श्रील प्रभुपाद की। ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಇಸ್ಕಾನ್ ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡುವಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಯಾದ ಯುಗಧರ್ಮ, ಕಲಿಯುಗದ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಮಂತ್ರವನ್ನು ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸತತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಪಸರಿಸಲೆಂದೇ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು 1966ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 12 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದೆಲ್ಲೆಡೆ 108 ಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮೆರೆದರು. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬೆಳೆದು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇವಾಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮಂದಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ನಾಮದ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಚಾರ ಎಲ್ಲೆಡೆ ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹಾಗೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಂದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ ಶಿಷ್ಯರ ತಂಡ ನಾಮನಿಷ್ಠದಾಸರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕರಾವಳಿಯೆಲ್ಲೆಡೆ ಪಸರಿಸುವ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆಯುಳ್ಳ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ನಂತೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ದೇವಾಲಯವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಭಕ್ತರನ್ನು ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೈದು ಬಾರಿ ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಪೂಜಾರಾಧನೆಗಳು, ನೈವೇದ್ಯ, ಕೀರ್ತನೆ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಪ್ರವಚನಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ. ವಿದ್ಯಾನಗರಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮಂಗಳೂರು ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ತುಂಬುವಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂಗಳೂರು ಸತತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾಪಾರಂಗತರಾದ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಭಕ್ತಾದಿ ತಂಡ ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಶಂಸೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಕಾಲೇಜುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಸಹಕಾರವೂ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪವಿತ್ರ ಧಾಮಗಳಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಬ್ಬಗಳಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ, ಗೌರ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ರಾಮನವಮಿ, ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ್ ಭಕ್ತ ತಂಡದ್ದು ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಈ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಸಂಪತ್ತಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾನವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರೆ ಸುಳ್ಳಾಗಲಾರದು. ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ದೊರಕುತ್ತಿವೆ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಇದೀಗ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಹಲವು ವಿಧದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಗಳ ಮೂಲಕ, ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಇಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಹಂಚುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಸತತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಸ್ಕಾನ್ ವತಿಯಿಂದ ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಪ್ರವಚನಗಳು ಮಂಗಳೂರಿನ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ V4 ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನಿನ ಈ ಎಲ್ಲ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಂಘದೊಂದಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ದಿವ್ಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನ ತಂಗಲು ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಇಸ್ಕಾನ್ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ್ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವ ಇಸ್ಕಾನ್ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ್ ಭಕ್ತವೃಂದ. ದಿನಂಪ್ರತಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಹಾಗೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯಲು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಿ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಈ ನಂಬರ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ www.iskonmangaluru.com. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.